हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अनअकैडमी के बारे में है। जो भी लोग अनअकैडमी में एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी एक्सेलरेट आया है, जहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका है एनटीए यूजीसी नेट की। तो ये जो टेस्ट है आपका, ये 28 फरवरी को होगा। 4 से 5 बजे तक आपका टेस्ट होगा संडे को, और इसमें 50 क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप इसमें अच्छा कर ले जाते, लाइक आपकी रैंक जो है फर्स्ट से लेकर थर्ड तक आती, तो आपको पूरे 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप रैंक थर्ड से लेकर रैंक 10 तक आते हैं तो आपको जो है 75% की स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो 50% की, और रैंक 36 से रैंक 150 तक आते हैं तो 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। सो गाइस, जल्दी से एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस साथ में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। और देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे तो अनअकैडमी पे नए नए बैचेस जो हैं आपके लिए आते रहते हैं। अभी जो भी लोग जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स के बैचेस भी आए हैं। सो आप अभी अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए गाइज। अभी क्या है कि अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आगे चल के कम होने वाला है, 5% होने वाला है। सो लेट मत कीजिए, अभी अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए। मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा10, और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपका जो भी अमाउंट है आप सही अमाउंट में सब्सक्रिप्शन ले पाएँ और आपको 10% डिस्काउंट का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की हम अपनी वीडियो में जो प्राचीन भारत एशियन हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिक मेनली आपके रिवीजन के पर्पस से हैं। पढ़ा हुआ तो आपका वैसे ही होगा, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको मिल जाए, बाकी पर्पस वीडियो का ये है कि आप रिवीजन, एग्ज़ाम टाइम ही है तो रिवीजन ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, किस ज्ञान ग्रंथ में 16 महाजनपदों, 16 जो महाजनपद हैं, एक क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। तो किस ज्ञान ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, यहाँ पे होगा का उल्लेख मिलता है। ठीक। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र या कृत्य कल्पतरु, तो किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। आगे, किस शासक द्वारा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करी गई थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग या महापद्मनंद। दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि पहले तो राजगृह से पाटलिपुत्र हुई थी किसके समय में, और फिर दूसरा पाटलिपुत्र से वैशाली। ठीक, दो क्वेश्चन है। एक जो हमारा इसमें इंक्लूड है कि पाटलिपुत्र से वैशाली किसके समय हुई थी, तो पहले राजगृह से पाटलिपुत्र किस समय में हुई थी, तो उदयन। ठीक है, उदयन के समय उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी। और जो क्वेश्चन हमारा कि पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित करी थी, तो शिशुनाग ने। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका कि पाटलिपुत्र से वैशाली किस शासक द्वारा स्थानांतरित करी गई थी, तो शिशुनाग द्वारा। ठीक, और उदयन का अगर पूछे तो राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन, और पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं को आरोही क्रम में लगाइए। बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु, कालाशोक। आरोही क्रम में बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा क्रम? इससे देखते हैं, बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु या कालाशोक। तो पहला क्या हो जाएगा? बिंबिसार, ये हो जाएगा हमारा पहला। फिर कौन? अजातशत्रु, फिर कौन? शिशुनाग, और फिर आस में कालाशोक। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पहला बिंबिसार,
फिर अजातशत्रु, फिर शिशुनाग और फिर कालाशोक। ठीक, आरोही क्रम में बोला था। आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन के का क्वेश्चन है। पहला है स्टेटमेंट, अजातशत्रु के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अच्छा, अब पहले क्योंकि बौद्ध संगीति की बात हुई है तो बौद्ध संगीतियाँ हम देख लेते हैं चारों, तो उससे ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ये गलत होगा। ठीक, अजातशत्रु के समय द्वितीय बौद्ध संगीति नहीं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आंसर पे अगर चलें तो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सेकंड जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही ट्रू है, पहला फॉल्स है। अब क्योंकि बहुत संगीतियों की बात हुई है वो देख लेते हैं। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, आर वी पी के, जो बहुत संगीतियों का क्रम है जो 4, उनका क्रम ऐसे याद रख सकते हो, आर वी पी के। आर से क्या हो जाएगी, पहली राजगृह। ठीक, पी से क्या हो जाएगी, वैशाली। पी से क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र। और के से क्या हो जाएगी, कश्मीर। अब इनके समय पे जो किसके समय में हुई थी वो देख लेते हैं। जैसा पहला इसमें ऑप्शन में बोला था कि अजातशत्रु के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये गलत था। अजातशत्रु के समय पहली प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो देख लेते हैं क्रम कि किस समय क्या हुई थी। तो राजगृह पहली, हमें जैसे सुना अभी कि अजातशत्रु के समय। ठीक, द्वितीय थी जो वैशाली की थी, वो किसके, कालाशोक के समय। पाटलिपुत्र अशोक, और कश्मीर क्या हो जाएगी, कनिष्क के समय। ठीक, तो ये चारों जो बौद्ध संगीतियाँ वो हो गई। पहली कौन सी, राजगृह अजातशत्रु, वैशाली कालाशोक, पाटलिपुत्र अशोक और कश्मीर कनिष्क। तो आंसर पे अगर आए हम अपने क्वेश्चन पे वापस, तो आंसर क्या, सिर्फ दूसरा सही होगा कि अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नगरीकरण का आधार किसे माना जाता है, तांबा, कांस्य, लोहा या पत्थर। तो द्वितीय नगरीकरण के पहला देख लेते हैं कि प्रथम नगरीकरण किसको माना जाता है। प्रथम नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन को। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको वो प्रथम नगरीकरण में आती है। और इसका आधार किसे माना गया था, जैसे द्वितीय का पूछा तो प्रथम का आधार किसे माना गया था, ब्रॉन्ज को। ठीक, इसका आधार किसे माना गया था, ब्रॉन्ज को। और द्वितीय नगरीकरण पे आते हैं अगर, तो द्वितीय नगरीकरण जो था उसका आधार किसे माना गया था, लोहे को। ठीक, आयरन को। आगे बढ़ते हैं। राजगृह का वास्तुकार कौन था, धर्मकीर्ति, महावस्तु, महागोविंद या राजगोविंद। तो राजगृह जो था उसका वास्तुकार कौन था, महागोविंद हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध पहला राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, सही है। मगध की सफलता के प्रमुख कारणों में लॉ एस्क भंडारा, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसके दरबार में भेजा था, अश्वसेन, प्रसेनजित, ब्रह्मदत्त या चंद्रप्रद्योत। जो बिंबिसार है
उन्होंने अपने राजवैद्य जो जीवक थे, ये याद रखिएगा, यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, कौन से राजवैद्य कौन थे बिंबिसार के जीवक, को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद प्रद्योत के दरबार में भेजा था। लास्ट क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा धनानंद के विरुद्ध चली गई चालों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इंपॉर्टेंट है, किस ग्रंथ में मिलता है? मालविकाग्निमित्रम, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या मुद्रा राक्षस? तो किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। जो चाणक्य द्वारा धनानंद के विरुद्ध चली गई जो चालों का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त द्वारा। विशाख दत्त द्वारा लिखी गई। ठीक, तो ये क्या हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।